है आप सभी का एनडीसी नेटवर्क के न्यूज चैनल पर। अभी यहाँ पर हम लोग संकिसा में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो चुका है। आज भोजन दान का कार्यक्रम है बोधि पुस्तकालय पर और यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ चुके हैं हमारे साथ। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है गाड़ी आ चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी है, कुछ देर में हम आपसे इंटरव्यू करवाएंगे। तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं, अभी कुछ देर में इनसे वार्ता करेंगे। जो भी संकिसा के विकास को लेकर है बहुत सारी बातें करनी है, तो आप लोग देखते बने रहिए, अभी जुड़े रहिए हमारे साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं और बोधि पुस्तकालय पर हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ चुके हैं। आगे हम आपसे अभी अपडेट देंगे। देख सकते हैं आप लोग किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर फूल वर्षा की जा रही है, स्वागत किया जा रहा है। इस समय हम लोग संकिसा में मौजूद हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का स्वागत किया जा रहा है। अभी बोधि पुस्तकालय पर हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप लोग किस तरह से हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो चुका है संकिसा में। हम इंसान में भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे हर बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा होता है, दुनिया में कहीं भी जाइए तो बच्चे की पैदाइश उसकी माँ से होती है। यह सनातन है, सत्य भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। लेकिन अगर कोई कहता है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, यह गलत है, यह सनातन नहीं है। अगर कोई कहता है ब्राह्मण ब्रह्मा के बाहु से पैदा हुआ, तो यह न वैज्ञानिक है, न व्यवहारिक है, न सत्य है, न दुनिया में कहीं किसी के मुंह से बच्चा पैदा होता है, न किसी के बाहु से पैदा हो। यह सनातन नहीं है। किसी के, इसको क्या कहते हैं, जंघा, किसी के जंघे से अगर कोई कहता है कि वैश्य समाज पैदा हुआ, तो क्या यह संभव है? क्या किसी के जंघे से क्या कोई पैदा हो सकता है? क्या किसी के बाहु से कोई पैदा हो सकता है? क्या किसी के मुंह से कोई पैदा हो सकता है? क्या? और जब किसी के मुंह से कोई नहीं पैदा हो सकता, किसी के बाहु से कोई पैदा नहीं हो सकता, किसी की जंघे से कोई पैदा नहीं हो सकता, तो पैर से शुद्ध भी पैदा नहीं हो सकता। यह सत्य है। यानी जो व्यवहारिक नहीं है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, वो सनातन नहीं है। अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, आपके भारत में हो, लंका में हो, म्यांमार में हो, थाईलैंड मलेशिया में हो, ऑस्ट्रेलिया या चीन में हो, जापान में हो, हर जगह बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया एक है। हर बच्चा अपनी माँ के पेट से ही पैदा होता है। यही सत्य है और यही सत्य है, यही वैज्ञानिक है, यही व्यवहारिक है, यही सनातन है। इसलिए सनातन, जो सनातन नहीं है, लोग उसको सनातन सनातन चिल्ला करके जबरदस्ती सनातन कहने, जबरदस्ती सनातन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यही कहता हूँ, आपके क्या इस फर्रुखाबाद एटा मैनपुरी में किसी बच्चे को किसी के मुंह से पैदा होते देखा है क्या? नहीं देखा ना। बाहु से पैदा होते देखा है क्या? वो भी नहीं देखा। जंघे से पैदा होता देखा है क्या? वो भी नहीं देखा। तो क्या पैर से पैदा होते देखा है क्या? नहीं देखा। इसका मतलब ये सनातन नहीं है। ढोंग ढकोसला पाखंड सनातन नहीं है। जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव सनातन नहीं है। भू से पैदा होना, बाहु से पैदा होना, जंघे से पैदा होना, पैर से पैदा होना सनातन नहीं है। सनातन है जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य हमें जीवन देता है, लाखों साल पहले भी देता रहा, आज भी दे रहा है, लाखों साल बाद भी देता रहेगा। यह सनातन है, यह सत्य है। हवा हमें जीवन देता है, पानी हमें जीवन देता है, अग्नि हमें जीवन देता है। जो हमें जीवन देता है आज भी दे रहा है और पहले भी देता था, आगे आने वाले समय भी देता रहेगा। यह शाश्वत है, यही सनातन है और यही सत्य भी है, यही वैज्ञानिक भी है। इसलिए सनातन के नाम पर मुंह बचाने वाले लोग सनातन का पहले अर्थ समझें, उसके बाद सनातन की वकालत करें। आज 2500 साल बाद जब तथागत बुद्ध नहीं है, तो भी बुद्ध का विचार आज अजर होकर दिनों दिन दुनिया में फैलता जा रहा है, क्योंकि ये व्यवहारिक है, वैज्ञानिक है, सनातन भी है और साथ ही साथ जिस रूप में इसकी स्वीकार्यता तथागत बुद्ध के कार्यकाल में थी, वही स्वीकार्यता आज भी है और आने वाले दिनों में हजारों हजार साल बाद भी ये व्यवहारिक रहेगा। जैसे अभी पूज्य भिक्षु उपानंद जी बुद्ध वंदना के बाद कृष्ण वंदना और उसके बाद पंचशील का पाठ करा रहे, तो पंचशील में जो 5 शील है, अनायास जीव हिंसा न करें, बिना अनुमति के किसी का सामान न लें यानी चोरी न करें, काम की भावना से यानी गंदी नजर से किसी भी बहन बेटी को न देखें यानी सदाचार का पालन करें,
असत्यभाषी न हो, झूठ न बोलें, किसी की चुगली न करें और किसी भी नशीली चीज का सेवन न करें। ये तो हमेशा व्यवहारिक है। मानव कल्याण के लिए ये पांचों के पांचों जो शील हमेशा पालन योग्य हैं, हम पालन करना चाहिए। इससे वो पूरा का पूरा परिवार खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। और कोई एक शील आप तोड़ते हैं, अगर किसी की हत्या करते हैं तो 302 के अपराधी बनेंगे, जेल जाएंगे, पूरा परिवार आपकी जमानत कराते कराते तबाह हो जाएगा। चोरी डकैती में जेल जाएंगे, आपका पूरा परिवार बदनाम भी होगा। जमानत कराते कराते जिला कचहरी से लेकर के हाई कोर्ट तक आपको जाकर जाना पड़ेगा, आर्थिक रूप से तबाह हो जाएंगे। किसी की इसी प्रकार से कहीं अगर दुराचरण में पकड़े गए तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। आसाराम बापू बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े संत थे, हजारों की भीड़ होती थी उनको सुनने के लिए। आज कहाँ है? जेल में है। क्यों? क्योंकि उनकी नजर हमारी बहन बेटियों पर गलत पड़ गई, दुराचार बलात्कार के अपराधी बन गए और इतना बड़ा संत आज जेल में है। न राम के हुए न रहीम के हुए। और इसी प्रकार से आप अगर किसी भी नशीली चीज का सेवन करेंगे या झूठ बोलेंगे, किसी की निंदा करेंगे तो लोग आप पर उंगली उठाए, वो चुगलखोर जा रहा है, वो झूठा बोलने वाला जा रहा है, आपके व्यक्तित्व को कलंकित करेगा। और जो पांचवा शील है, सुरा मेरे मध्य प्रबंध ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाध्यान, यानी किसी भी नशीली चीज का सेवन करेंगे। हमने खुद शराब की लत पड़ी तो बड़े बड़े बाबू साहब की जमींदारी बिक गई, घर द्वार छोड़ के उनको बाहर जाना पड़ा। आज उनका कहीं अता पता नहीं, जिंदा है या मुर्दा है, घर छोड़ के चले गए। ऐसे तमाम रजवाड़े महाराजे जमींदारों को हमने उच्छिन्न होते हुए देखा है। यदि कोई नशा का शिकार बना तो समझ लीजिए वो दीन ईमान सब चीज से उसको हाथ धोना पड़ा। जमीन भी गई, जायदाद भी गई, बच्चे भी बिगड़ा गए और उसकी पूरी की पूरी हैसियत समाज के सामने खत्म हो गई। ये पहले भी व्यवहारिक था, आज भी व्यवहारिक है, आगे व्यवहारिक रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान बुद्ध का दिया गया आज से 2500 साल पहले जो संदेश था मानव कल्याण के लिए, उनकी बातें थी, वो आज भी उतना ही व्यवहारिक है जितना कि बुद्ध काल में था। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।